आज का टॉपिक है बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियाँ, इसमें केवल हम बिहार की नदियों से ही, वैसे तो भारत में बहुत सारे नदियाँ हैं, पर अभी हम बिहार की नदियाँ पढ़ेंगे क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम में ज़्यादातर बिहार की नदियों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। अब जैसे कि ऐसे एक मैप हो गया, ये मान लेते हैं बिहार का, तो बीचों बीच ऐसे जाती है गंगा नदी। तो एक उत्तर 2 नदियाँ एक इधर से आती है और एक इधर से आती है, तो बीच में गंगा बहती है। तो ये क्या, बिहार को 2 भागों में बांट देती है। अब है बिहार में नदियों की प्रवाह का मुख्य कारण उत्तर में स्थित हिमालय एवं दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र है। बिहार में नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। अब जो नदी है उसे हम 2 भाग में बांटते हैं, पहला हिमानी नदियाँ और दूसरा पठारी नदियाँ। अब हिमानी नदियाँ के बारे में देखेंगे और पठारी नदियों के बारे में। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है हिमानी नदियाँ, जो उत्तर से दक्षिण की ओर आएगी, और पठारी नदियाँ है वो दक्षिण से जाकर उत्तर की जाएगी और बीच में गंगा रहती है। ये सदा नारी नदियाँ है, ये वर्षा रहित है। सदा नारी नदियाँ कहने का मतलब है कि वो हमेशा उसमें पानी रहता है, ये नहीं कि बारिश होगा तो पानी है। अब पठारी नदियों में क्या है, उसमें वर्षा होगा तो ही पानी होगा और नहीं तो नहीं। इसीलिए सदा नारी नदियों का इस होने के कारण हिमानी नदियों में ज़्यादातर बाढ़ आने की संभावना रहते हैं। अब जो उत्तर से दक्षिण की ओर नदियाँ बहती है, उधर साइड जितना भी जिला है बिहार का, सब में ज़्यादातर बाढ़ आते रहता है। अब पठारी नदियाँ है, इसमें वर्षा रहित आधारित नदियाँ है। वर्षा होगा तो पानी ज़्यादा रहेगी, नहीं तो थोड़ा बहुत रहेगा, नहीं भी रहेगा। अत्यधिक जल संग्रह करने के कारण बाढ़ के कारण बनती है। आपको अभी मैंने बताया ही कि मतलब ज़्यादा वो जल संग्रह करेगा तो बाढ़ आना ही आना है बारिश के टाइम में। सीधी और वृद्ध नदियाँ, या सीधी बहती है ना, इधर इधर इसको कहीं नहीं जाना, बस वो जो रहेगी पठारी वो सीधी, और ये कहीं कहीं चले। युवा नदियाँ कहलाती है। युवा क्योंकि वो हमेशा नया, उसमें पानी हमेशा होता है। ये अस्थायी नदी है, इसमें अस्थायी कुछ नहीं रहता क्योंकि पानी रहेगा तो ठीक नहीं। ये मार्ग बदलने वाली नदियाँ है। बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं जो मार्ग बदलती है, उसी तरह हिमानी नदियाँ मार्ग बदलती है। अब हम आगे देखते हैं, शॉर्ट में हम पढ़ लेंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो नदी उद्गम, संगम या मोहना, कहाँ उसका संगम होता है, कहाँ जाके मिल जाती है, और बिहार में उसकी कुल कितनी लंबाई है। तो पहली सबसे बड़ी नदी है बिहार का गंगा, और सबसे बड़ी नदी है गंगा। तो इसका उद्गम गंगोत्री यूके और बिहार में आती है चौसा बक्सर में से, और यह कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। और इसकी बिहार में टोटल लंबाई 445 किलोमीटर, मतलब 445 किलोमीटर। और कभी कोई क्वेश्चन पूछते कि पटना में कुल कितनी लंबाई है, तो पटना में इसकी कुल लंबाई 99 किलोमीटर, और कहीं कहीं 90 भी दिया रहता है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से हम उसमें वो करते हैं। बिहार में जितनी भी नदियाँ हैं, सबसे बड़ी गंगा ही नदी है, बाकी उसकी सहायक नदियाँ हैं। अब गंगा की इस सारी जितनी नदियाँ दिख रही है सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। पहला है घाघरा नदी। ये जो है ना आती है यूपी से, ये हमारे बिहार में करती है। वैसे ये निकलती तिब्बत से है, ये गंगा सारण में जाकर मिल जाती है, और इसका कुल लंबाई 83 किलोमीटर बिहार में है। अब तीसरा है गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल या नेपाल से निकलती है, और यह गंगा सोनपुर में जाकर मिल जाती है, और उसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। अब चौथा है बूढ़ी गंडक। अब आप सोच रहे होंगे गंडक में एक बूढ़ी, तो हाँ, ये पहली बूढ़ी गंडक नदी है। यह पहले इसी रास्ते से बूढ़ी गंडक निकलती थी, फिर बाद में क्या हुआ कि ये रास्ता बदलने वाली नदियाँ है, लोग मार्ग हमेशा बदलते रहती है, तो एक नया रास्ता बना लिया, तो उसको गंडक कहते हैं, और ये पुराने वाले को बूढ़ी गंडक। यह सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, गंगा खगड़िया में जाकर मिल जाती है,